आज हम बात करेंगे सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी के बारे में, जिसे हम मेंटेनेंस यानी भरण पोषण कहते हैं। इस सेक्शन का मकसद उन लोगों की मदद करना है जो खुद की आर्थिक स्थिति के कारण अपना जीवन यापन नहीं कर सकते, जैसे कि पत्नी, बच्चे और माता पिता। तो क्या है सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी? इस सेक्शन के तहत कोई भी व्यक्ति जैसे पत्नी, नाबालिग बच्चा या वृद्ध माता पिता जिनका भरण पोषण नहीं हो रहा है, कोर्ट से भरण पोषण की मांग कर सकते हैं। अगर पत्नी या बच्चा या माता पिता ये साबित करते हैं कि उनका पालन पोषण नहीं हो रहा है, तो अदालत पति या बेटे को भरण पोषण की राशि देने का आदेश दे सकती है। अब डिफेंस के तर्क के बारे में बात करेंगे। डिफेंस स्ट्रैटेजी जो हो सकती है सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी की, उसके बारे में बात करेंगे। तो पहला डिफेंस जो हो सकता है वो ये है कि पत्नी के पास खुद की आय है। अगर पत्नी के पास खुद की आय के साधन है या वो सक्षम है, तो ये तर्क जो है दिया जा सकता है कि उसे भरण पोषण की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, पत्नी का खुद का कोई बिजनेस हो या नौकरी हो या पैतृक संपत्ति हो, मतलब पेरेंटल प्रॉपर्टी हो, तो उसको एज ए डिफेंस यूज़ किया जा सकता है। सेकेंड चीज़ जो यूज़ की जा सकती है स्ट्रैटेजी के तौर पे डिफेंस में, वो ये है कि पत्नी ने बिना कारण के घर छोड़ा है। अगर पत्नी बिना किसी ठोस कारण के पति का घर छोड़कर चली गई है, तो इसे कोर्ट में त्याग के रूप में दिखाया जा सकता है, जिससे भरण पोषण का हक खत्म हो सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, पति को ये साबित करना होगा कि उसने अपनी तरफ से सभी कर्तव्य निभाए और पत्नी ने जानबूझकर घर छोड़ा। थर्ड स्ट्रैटेजी जो है वो ये हो सकती है कि पति के पास आय के साधन नहीं है। अगर पति की आय बहुत कम है या उसके पास कोई नौकरी या संपत्ति नहीं है, तो ये तर्क दिया जा सकता है कि वो भरण पोषण देने सक्षम ही नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, बेरोजगारी, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें जो है तर्क की जा सकती है। फोर्थ जो डिफेंस स्ट्रैटेजी है वो ये है कि रीमैरिज अगर पत्नी का पूर्ण विवाह हो गया है, तो उसका भरण पोषण का हक खत्म हो जाता है। इस स्थिति में कोर्ट से केस खारिज करने की मांग की जा सकती है। अब बात करेंगे अटैक के तर्क के बारे में, यानी प्रोसिक्यूशन स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे। सेक्शन 125 सीआरपीसी में क्या प्रोसिक्यूशन स्ट्रैटेजी यूज़ हो सकती है? पत्नी खुद की आय से जीवन यापन नहीं कर सकती। अगर पत्नी की आय इतनी कम है कि उससे वो अपना गुजारा नहीं कर सकती और भरण पोषण की मांग की जा सकती है। तर्क ये है कि पति की जिम्मेदारी है कि वो पत्नी को ऐसा जीवन दे जो उसने शादी से पहले उसे वादा किया था। सेकंड प्रोसिक्यूशन स्ट्रैटेजी जो है वो ये है कि पत्नी को जानबूझकर घर से निकाला गया है। अगर पत्नी ये साबित कर दे कि उसे ज़बरदस्ती घर से निकाला गया है, तो ये पति की गलती मानी जाएगी और भरण पोषण का आदेश निश्चित रूप से जारी किया जाएगा। प्रोसिक्यूशन स्ट्रैटेजी नंबर 3 ये हो सकती है कि बच्चों की जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते। नाबालिग बच्चों का भरण पोषण करना हर पिता की जिम्मेदारी है, चाहे वो किसी भी हालत में हो।
ध्यान रखें कि अगर बच्चा शारीरिक या मानसिक रूप से सक्षम नहीं है तो भरण पोषण की जिम्मेदारी उम्र के बाद भी बनी रहती है। फोर्थ प्रोसिक्यूशन स्ट्रैटेजी जो है वो ये है कि वृद्ध माता पिता का अधिकार, अगर माता पिता वृद्ध हैं और उनके पास कोई आय का साधन नहीं है तो बेटे या बेटी के खिलाफ भी धारा 125 मतलब 125 के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है। इसका तर्क ये है कि हर संतान की जिम्मेदारी है कि वो अपने माता पिता का ख्याल रखे। तो ये थे सेक्शन 125 ऑफ CRPC के तहत बचाव और हमला करने के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगती है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो लॉ प्रैक्टिस कर रहे हैं और जो अभी नए लॉ में एनरोल हुए हैं। थैंक यू।